हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम। फीमेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैसे लगा दोस्तों वीडियो? आपको अगर देख के बताना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल यानी महिलाओं का जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ठीक है। तो हम सबसे पहले इस फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हमारा जो टॉपिक है ये आज है, हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र हिंदी में कहते हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके 4 भाग होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर 4 भाग आते हैं। जो पहला भाग कौन सा है? तो पहला लिखते हैं अंडाशय। इसमें एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है। दूसरा देख के हम तो इसके अंदर यानी एक युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे कि प्राथमिक लैंगिक अंग, इसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहेंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग कहेंगे। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसे कहेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। लैंगिक अंग के अंदर हम तीसरा पढ़ेंगे कि नलिकाएं यानी जो सहायक नलिका होती है, सहायक नलिका, इसे हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे तीसरा लिखते हम। तीसरा क्या है? सहायक नलिका। तो पहला क्या है? एक जोड़ी अंडाशय होता है। दूसरा इसमें सहायक नलिकाएं होती है। सहायक नलिकाओं में कौन कौन सी आती है भाई? 3 सहायक नलिकाएं होती है, जिसमें पहली है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। दूसरी हम पढ़ते हैं फैलोपियन नलिका के बाद गर्भाशय पढ़ेंगे। और हम तीसरा पढ़ेंगे योनि। इसके 3 भाग हो गए। सहायक नलिकाओं में 3 भाग है, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि। फिर हम तीसरा देखेंगे सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियों में 2 ग्रंथियां होती है। तो पहली कौन सी है? स्तन ग्रंथि, और दूसरी है बार्थोलिन ग्रंथि। तो और चौथी क्या है? तो हम 3 ही पढ़ेंगे। और चौथी क्या है कि क्या लिखी? नहीं, इसको क्या लिखेंगे, रहने दो। तो हम 3 ही पढ़ेंगे इसके अंदर। एक जोड़ी अंडाशय पढ़ेंगे, फिर बाद में हम सहायक नलिका पढ़ेंगे। सहायक नलिकाओं में फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि। फिर हम सहायक ग्रंथियों के अंदर पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि और बार्थोलिन ग्रंथि पढ़ेंगे। जिसके अंदर, और ये चौथी क्या है? जननेंद्रिया, बाह्य जननेंद्रिया। पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कि क्या क्या पढ़ेंगे। एक ये पढ़ेंगे और दूसरा ये और तीसरा और चौथा, 4 चीज़ें ही पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक जोड़ी अंडाशय। इसको मैं मिटा देती हूँ जिससे अच्छा दिखे अपन को।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक जोड़ी अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय किस तरह का होता है तो देखते हैं। ये जैसे यहाँ बनाती हूँ मैं, ये क्या है, ये एक अंडाशय है। तो ये किस तरह का दिखता है, ये एक बादाम के जैसा दिखता है, बादाम के जैसा दिखता है। लेकिन इसके ऊपर ये जो सबसे अंदर का है पार्ट, सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं। पहले तो हम लिखेंगे कि अंडाशय होता क्या है। अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। अंडाशय क्या होता है, अंडाशय की पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो अंडाशय एक जोड़ी होता है, अंडाशय एक जोड़ी होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं अंडाशय का आकार कैसा होता है, तो आकार होता है उसका बादाम के जैसे। तीसरा हम पढ़ते हैं कि जो अंडाशय होता है उसकी लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी अंडाशय लंबा होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। फिर हम पढ़ते हैं कि इसका अपन कलर देखें तो ये इसका कलर होता है श्वेत। ये श्वेत रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि इसके बाहर का जो आवरण होता है, इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर आवरण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आवरण को हम देखते हैं, ये कौन सा आवरण है। ये एक तो ये आवरण हो गया, और हम दूसरा आवरण देखें, ये दूसरा आवरण हो गया, ठीक है। तीसरा आवरण देखें, हम इस तरह का बना देते हैं उसको, ये तीसरा आवरण, इसको अलग कलर से बनाते हैं। ये तीसरा आवरण हो गया, ये तीसरा आवरण हो गया। तो क्या है, हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे ये जो अंदर का जो आवरण है उसके पास में जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वलकुट। इसे हम वलकुट कहते हैं, इस आवरण को वलकुट कहते हैं। और इस बीच वाले भाग को हम कहते हैं पीठिका या पीठिका कहते हैं। ये जो इसके अंदर भी ये आवरण देख लो। फिर इसके अंदर का जो भाग है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, पीठिका। और इसके अंदर का जो भाग है उसे हम कहते हैं मध्यांश। ये कौन सा, ये किसका चित्र है, तो ये है अंडाशय का चित्र है, जिसके अंदर 3 आवरण पाए जाते हैं। पहला आवरण कौन सा है, जो सबसे पहले हम देखते हैं, ये पहला आवरण है। इसके अंदर जो भाग है, यानी जो पहला स्तर है, उसके चिपका हुआ द्रव जो है उसे हम वलकुट कहते हैं। वलकुट के बाद का जो आवरण है उसे हम पीठिका कहते हैं। और पीठिका के बाद में जो आवरण आता है उसे हम मध्यांश कहते हैं। यानी जो पीठिका है उसके 2 भाग है, एक तो है मध्यांश और एक है वलकुट। उसके बाद हम आवरण देखते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऊपरी उपकला वेसिकल। इसे हम कहते हैं विसेरल कहते हैं, यानी इसे उपकला कहते हैं। उपकला के बाद का जो आवरण है, यानी अंदर का जो आवरण है, ये जो आवरण दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको तो हम कहते हैं उपकला के बाद का जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य जननेंद्रिया। बाह्य जननेंद्रिया कहते हैं। उसके बाद का जो आवरण, ये 3 आवरण हो गए। ये जो लास्ट वाला जो आवरण है उसे हम क्या नाम देते हैं कि ये अंडाशय हो गया, और हम कहेंगे जनन उपकला, बीच वाला भाग मध्यांश, ट्यूनिका, बाह्य। ये 3 आवरण ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 3 आवरण होते हैं, और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे,
इसे हम कहते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका का प्रोपेरिया, ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं। ट्यूनिका प्रोपेरिया, इसके अंदर का जो आवरण भरा हो रहा था, द्रव भरा जो होता है, उसे हम ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं, प्रोपेरिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यह जो अंडाशय है, अंडाशय की इतनी जानकारी। अब हम पढ़ेंगे कि फेलोपियन नलिका क्या होती है। फेलोपियन नलिका के बारे में पढ़ेंगे कि फेलोपियन नलिका कैसी होती है और किस तरह की होती है। तो सबसे पहले हम समझे कि फेलोपियन नलिका कैसे होती है। तो ये जो क्या होता है, मादा का जनन अंग होता है, जनन अंग होता है जिसमें ये नलिका निकलती है और ये नलिका निकलती है। और ये क्या है, ये है गर्भाशय। ये गर्भाशय इस तरह का होता है। ये जो क्या इस नली को हम क्या कहते हैं, तो इस पूरी नली को हम कहते हैं फेलोपियन नलिका, नलिका कहते हैं, फेलोपियन नलिका कहते हैं। इस नलिका को हम फेलोपियन नलिका कहते हैं। और ये पास में क्या बनाती है, ये अंडाशय जो होता है, ठीक हो दोस्तों, ये अंडाशय जो होता है। एक चीज़ भूल गई मैं बताना आपको कि फेलोपियन नलिका, सबसे पहले हम अंडाशय की बात कर रहे हैं। अंडाशय कैसा दिखता है, कैसा जुड़ा हुआ रहता है, किससे जुड़ा हुआ रहता है। तो अंडाशय का जो ये स्तर है, किस तरह का स्तर है, ये जो अंडाशय है, मतलब ये जो अंडाशय है, ये क्या है, ये ओनली फॉर, ये क्या है, अंडाशय है। ये अंडाशय है जिसके ऊपर ये जो फेलोपियन नलिका है, जिसकी झालक है, ये जो इस तरह का बना हुआ होता है, जिसका आवरण पाया जाता है। उन आवरणों को तो मैंने यहाँ बता दिया, लेकिन जो अंडाशय होता है वो किससे जुड़ा रहता है, कैसा होता है। तो अंडाशय क्या होता है, ये अंडाशय के अंदर जो ये नलिका होती है, इस नलिका को हम कहते हैं अंडाशय स्नायु, अंडाशय स्नायु कहते हैं। अंडाशय स्नायु कहते हैं जो क्या करता है, ये अंडाशय से जुड़ा रहता है, अंडाशय से जुड़ा रहता है और गर्भाशय को जोड़ता है, यानी अंडाशय को जोड़ता है। अंडाशय को जोड़ने का काम कौन करता है, अंडाशय स्नायु। और ये जो नलिका है, ये नलिका कौन बनाता है, तो ये अंडाशय निर्मित करता है, अंडाशय निर्मित करता है। निर्मित कौन करता है, निर्मित कौन करता है, तो अंडाशय निर्मित करता है, अंडाशय निर्मित करता है। उसके बाद का जो ये जो खाली स्तर दिखता है, यानी ये खाली स्तर है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे भी हम स्नायु कहते हैं। लेकिन इस स्नायु को हम दीर्घ स्नायु कहेंगे। क्यों कहेंगे, दीर्घ स्नायु कहेंगे, दीर्घ स्नायु कहेंगे। दीर्घ स्नायु का निर्माण कौन करता है, तो ये क्या है, ये है गर्भाशय। ये गर्भाशय जो है, ये गर्भाशय किसका निर्माण करता है, तो दीर्घ स्नायु का निर्माण करता है, दीर्घ स्नायु का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका क्या है, तो ये क्या है, फेलोपियन नलिका है, ये पूरी यहाँ पे फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं। ये कितना सेंटीमीटर होती है, फेलोपियन नलिका के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका फेलोपियन नलिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम देखें फेलोपियन नलिका कहाँ पाई जाती है। तो फेलोपियन नलिका कहाँ पाई जाती है, तो श्रोणि के अंदर पाई जाती है। श्रोणि कहाँ होता है, तो जो पेट होता है, पेट के नीचे और मादा का जनन अंग जो होता है उसके ऊपर पाया जाता है, यानी पेट के नीचे और मादा के जनन अंग के ऊपर पाया जाता है, जिसे हम श्रोणि भाग कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो कोई पूछे कि फेलोपियन नलिका कहाँ पाई जाती है, तो श्रोणि भाग में पाई जाती है, श्रोणि भाग में पाई जाती है। फेलोपियन नलिका कहाँ पाई जाती है, श्रोणि भाग में पाई जाती है। फिर हम देखें तो श्रोणि की लंबाई कितनी होती है। श्रोणि ये जो नलिका है, ये नलिका क्या है, फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, लंबी होती है। और तीसरा हम देखते हैं कि फेलोपियन नलिका के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग हम देखते हैं संकीर्ण पथ कहते हैं। संकीर्ण पथ को
संकीर्ण पथ कहाँ पाया जाता है? तो संकीर्ण पथ पाया जाता है भाई, ये जो संकीर्ण पथ है, ये जो आवरण मतलब जो भाग है, इसे हम संकीर्ण पथ कहते हैं, संकीर्ण पथ कहते हैं। दूसरा हम देखें, ये जो पूरी नलिका है उसे हम फैलोपियन नलिका कह रहे हैं, लेकिन ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग हम इसको क्या कहेंगे? तो तुम्बिका यानी एल्बू, एम्पुला इसे हम कहेंगे, एम्पुला यानी इसे हम क्या कहते हैं? तुम्बिका। ये जो भाग है ये तुम्बिका है। अब तुम्हें एक विचार आता होगा कि जो मादा अगर क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तब वो जो निषेचन करती है, प्रेग्नेंट तो बाद में होती है, पहले निषेचन होता है। तो मादा के अंदर जब शुक्राणु प्रवेश करता है तब वो अंडाणु से मिलता है तो निषेचन करता है। निषेचन कहाँ होता है? कोई बताते हैं कि यहाँ पे जो तुम्बिका होती है, तुम्बिका और संकीर्ण पथ के बीच का जो पथ होता है, यानी इसके बारे में बताते हैं कि जो निषेचन होता है वो यहाँ होता है। लेकिन ये पुराने जमाने के लोगों के विचार थे, लेकिन अब जो नए विचार हैं और अध्ययन करने के बाद पता चला कि जो निषेचन होता है वो तो तुम्बिका के अंदर होता है, तुम्बिका में निषेचन होता है। तो कोई पूछे कि फिर हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक क्या है कि जो लास्ट का जो है आवरण उसे हम क्या कहते हैं? ये हो गए संकीर्ण पथ, तुम्बिका, और तुम्बिका के बाद का जो ये क्या है कि जो निषेचन होता है वो निषेचन कहाँ पे होता है? निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन होता है भाई, निषेचन कहाँ होता है? तो होता है तुम्बिका में, फैलोपियन नलिका के अंदर भी निषेचन तुम्बिका के अंदर होता है। फिर हम देखेंगे कि और ये लास्ट का जो भाग है, ये लास्ट का भाग है, इसे हम क्या कहेंगे? कीपक कहेंगे या झालर कहेंगे, कीपक या झालर। ये जो अपन तीसरा देख रहे थे कीपक या फिर हम कहेंगे झालर कहेंगे। तो हमारा जो टॉपिक क्या है? फैलोपियन नलिका में श्रोणी भाग में पाई जाती है। फिर हम 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 3 भाग होते हैं, संकीर्ण और पथ और तुम्बिका और कीपक या झालर कहते हैं। निषेचन जो होता है वो तुम्बिका के अंदर होता है। तो ये वीडियो यहीं तक करते हैं, अपन समाप्त करते हैं यहाँ पे। उसके बाद का जो टॉपिक है हम गर्भाशय पढ़ेंगे। तो भाई दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। टाटा बाय बाय।